हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 8 का रिलेशन 20 से है तो 14 का रिलेशन इनमें से किस नंबर से होगा। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो हमें मिलेगा 16 और 16 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 20। सिमिलरली सेम लॉजिक हम 14 में अप्लाई करते हैं तो 14 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28 और 28 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 32। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में इस लॉजिक का यूज़ नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस लॉजिक का यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई हमने किया है 5 से, तो 8 5 होता है 40 और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है तो 40 डिवाइडेड बाय 2 होता है 20। सेम लॉजिक हम 14 में अप्लाई करेंगे तो 14 5 हो जाएगा 70 और 70 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 का रिलेशन 9 से है तो 7 का रिलेशन किससे होगा। अगेन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर हम 2 का स्क्वायर निकाल दें तो हमें मिलेगा 4 और 4 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 9। सिमिलरली 7 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमें मिल जाएगा 49 और 49 में अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 54। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब इस लॉजिक का यूज़ नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते ही हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले 2 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर कर दिया है तो हमें मिला है 9। ठीक है, उसी प्रकार से सेम लॉजिक हम 7 में अप्लाई करेंगे। 7 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 11, तो यहाँ पे हमको 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 का स्क्वायर होता है 121। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 121। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 24 का रिलेशन 14 से है तो 63 का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि अगर हम 24 में से 10 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 14। सिमिलरली अगर हम 63 में से 10 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 53। लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि 53 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी इस लॉजिक का यूज़ नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि देखिए सबसे पहले जो गिवन नंबर है 24 उसकी हम दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 4 8। अब इसमें हमें ऐड करना है एक नंबर। वो नंबर ये होगा कि 2 और 4 को अब हम प्लस कर देंगे, तो 2 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो 8 और 6 को का एडिशन हो जाएगा 14 और यही 14 हमारा आंसर है। सेम लॉजिक चलिए हम 63 में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 18 और 18 में हमें क्या ऐड करना है, इन दोनों डिजिट्स को प्लस करके हमें ऐड करना है। तो 6 और 3 हो जाएगा 9, इसी 9 को हम 18 में प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर 7 का रिलेशन 98 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा 49 और 49 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमें मिल जाएगा 98। सेम लॉजिक चलिए हम 6 में अप्लाई करते हैं। 6 का सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36 और जब हम 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 72। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था।
8 का रिलेशन 56 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि 8 7 सा होता है 56, सिमिलरली 6 7 सा हो जाएगा 42, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42 ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में से हम इसी 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 56। क्लियर। सेम लॉजिक हम 6 में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इस 36 में से इस 6 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 8 का रिलेशन 82 से है तो किसका रिलेशन 56 से होगा। यहाँ पे उल्टा दिया है तो हम क्वेश्चन भी उल्टा सॉल्व करेंगे। जैसे 82 का रिलेशन 8 से है तो 56 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 82। यहाँ पे हमें ये करना है कि इन दोनों डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 और 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 8। सेम लॉजिक चलिए हम 56 में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा 30 और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 97 का रिलेशन 4 से है तो 51 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा कि अगर हम 9 और 7 को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 16 और 16 में अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 4। सेम लॉजिक चलिए 51 में अप्लाई करते हैं। 51 की डिजिट्स को हमें ऐड करना होगा तो 5 और प्लस 1 हो जाएगा 6 और 6 में अगर हम 12 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा -6, लेकिन -6 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है इस लॉजिक का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 97 की दोनों डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 और 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। सेम लॉजिक हमें 51 में अप्लाई करना है। 51 की दोनों डिजिट्स को सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें मिलेगा 16 और यही हमारा आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर 5 का रिलेशन 10 से है तो 13 का रिलेशन किससे होगा। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि 5 2 सा होता है 10 तो 13 2 सा हो जाएगा 26, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि 26 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। इट मीन्स हियर वी हैव टू गो फॉर सम अदर लॉजिक। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ है वो ये है कि सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 10। सेम लॉजिक चलिए हम 13 में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 169। अब हमें इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो 1 6 होता है 6 और 6 9 होता है 54। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 54। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।